तो चलिए आगे बढ़ते और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। आज बिरला के दौरे का तीसरा दिन है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए सशक्ति कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। कुछ ही देर में पहुंचेंगे स्पीकर बिरला। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी रहेंगे कार्यक्रम में मौजूद। कई गणमान्य लोग भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला भी इसमें शिरकत करेंगे। इसी खबर पर हमारी सहयोगी दीपा बाफिला हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो दीपा, आज क्या कुछ खास कार्यक्रम? बिल्कुल आयुषी, जिसका इंतजार था पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए पहले लद्दाख में कार्यक्रम हुआ, उसके बाद अब जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में कार्यक्रम हो रहा है। शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम, यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं ओम बिरला साहब के आने के लिए। मंच पर वो मौजूद होंगे। कुछ ही देर के बाद वो तस्वीरें भी सामने आएंगी। उनके साथ में यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी होंगे, साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी होंगे। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला भी यहाँ पर आने वाले हैं। इसके अलावा पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल कुमार सिंह भी पहुँचेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिन पंचायती राज संस्थाओं के लिहाज से। कल भी हमने देखा, परसों ओम बिरला यहाँ पर पहुँचे, उसके बाद लगातार मंथन उन्होंने किया यहाँ के हालातों को लेकर। आफ्टर 370 और 35A के ख़त्म होने के बाद ये पहली मर्तबा है जब लोकसभा स्पीकर यहाँ पर पहुँचे हैं। और पूरी कोशिश ये है कि किस तरीके से यहाँ पर जो स्थितियां हैं उसको देखा जाए, फीडबैक लिया जाए। पंचायती राज के जो मेंबर्स हैं उनसे भी लगातार वो चर्चा कर रहे हैं। कल जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मौजूद वो, उसके बाद पहलगाम पहुंचे। वहां पर भी गांव देहातों से जो लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, जो पंचायती राज के मेंबर्स थे, उनसे भी बातचीत की, फीडबैक लिया किस तरीके से अलग अलग दूर दराज के हिस्सों में स्थितियाँ हैं, डेवलपमेंट्स के काम किस तरीके से हो रहे हैं और क्या खामियाँ हैं जहाँ पर काम करने की आवश्यकता है। और आज भी जब मंच से अपनी बात रखेंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, तो क्या बड़ी बात कहेंगे, क्योंकि लगातार उनकी कोशिश यही है लोकतंत्र मजबूत हो, लोकतंत्र की नींव मजबूत हो। बार बार वो कहते रहते हैं कि पंचायती राज जो है वो ग्राउंड पर आगे बढ़ेगा, मजबूत होगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा घाटी में। और लोकतंत्र बहाली सरकार का सिर्फ मकसद यही है यहाँ पर। और इन 2 सालों में क्या परिवर्तन देखने को मिले हैं पर्यटन के लिहाज से, विकास कितना हुआ है, जो केंद्र की नीतियाँ हैं वो किस तरीके से यहाँ पर ग्राउंड पर चल रही हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके काम किस तरीके से हो रहे हैं। आज यहाँ पर जिस तरीके से लेह लद्दाख में बड़ी संख्या में जो पंचायती राज के रिप्रेजेंटेटिव से वो पहुंचे थे, यहाँ पर भी बड़ी संख्या में रिप्रेजेंटेटिव पहुंचेंगे। जो नहीं आ सकते हैं वर्चुअली माध्यम से वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। बाकी जब इस कार्यक्रम में मौजूद तमाम जो दिग्गज हैं वो बारी बारी सिलसिलेवार तरीके से घाटी के हालातों पर अपनी बात रखेंगे, तो जाहिर सी बात है वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। 370 हटने के बाद ये पहला मौका है जब खुद यहाँ पर इतना बड़ा आयोजन किया गया है पंचायती राज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए। अब लगातार नजरें टिकी हुई हैं। लोकसभा स्पीकर बस कुछ ही देर के बाद पहुँचने वाले होंगे। तैयारियाँ हलचल शुरू हो चुकी हैं। कुछ ही देर के बाद वो पहुँचेंगे। उसके बाद उनका संबोधन, अलग अलग सेशंस यहाँ पर चलने हैं। लंच ब्रेक तक ये सेशन होगा, उसके बाद अलग सेशन है, उसमें भी तमाम दिग्गज हैं जो हिस्सा लेंगे। लेकिन अभी के लिए जानकारी ये है कि कुछ ही देर के बाद जैसे ही पहुंचेंगे उसके बाद विधिवत रूप से इस कार्यक्रम की शुरुआत भी होगी। वो खुद लोकसभा स्पीकर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। उसके बाद जो प्रतिनिधि हैं पंचायती राज मेंबर्स के, उनको संबोधित करते हुए तमाम बड़ी बातों का जिक्र वो करेंगे। जैसे कि बार बार जब भी हमने उनसे बात की या फिर हमारी उनसे बात हुई तो एक बात पर जोर दिया, विकास पर्यटन के लिहाज से हो या फिर अलग अलग सेक्टर पर किस तरीके से विकास हो रहे हैं, किस तरीके से काम हो रहा है, वाकई में जो प्रोजेक्ट्स हैं, वाकई में जो स्कीम्स हैं, क्या वो अलग अलग हिस्सों में पहुंच पा रहे हैं, उनका लाभ लोगों को मिल रहा है, वहाँ पर किस तरीके से काम हो रहा है और अभी भी वो कौन सी ज़रूरतें हैं जो पूरी करनी बाकी हैं, वो कौन सी ज़रूरतें हैं घाटी के लोगों की जिन पर काम होना बाकी है। अब यहाँ से मंथन के बाद जब वापस लौटेंगे दिल्ली तो अपनी सरकार के साथ मंथन भी करेंगे। ये भरोसा यहाँ के लोगों को दिलाया है लोकसभा स्पीकर ने। और आज का दिन इसीलिए महत्वपूर्ण है, घाटी के लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। लगातार जो परिवर्तन देखा है यहाँ के लोगों ने पिछले 2 सालों में, उसके बाद अब ये बहुत बड़ा आयोजन है आज। और इसके बाद क्या परिवर्तन आगामी वक्त में दिखाई देते हैं, आने वाले वक्त में क्या बदलाव होंगे, इस पर भी लगातार नजर रहेगी। क्योंकि लोकसभा स्पीकर ने एक बात कही है, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मंथन नहीं हो रहा, ये नॉर्मल बातचीत नहीं है। इसके बाद जो परिवर्तन की बयार है वो तेज़ी के साथ
आगे बढ़ेगी या फिर जिस तरीके से विकास अभी चल रहा है दुगनी रफ्तार के साथ विकास के काम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फीडबैक उनको अलग अलग हिस्सों दूर दराज के इलाकों जहाँ से कभी बातचीत नहीं हो पाई, जहाँ के लोगों से कोई नहीं मिला, यहाँ के लोग एक चीज़ ये कह रहे हैं कि पहले उन्होंने कभी इस तरीके से किसी लोकसभा स्पीकर को नहीं देखा जो उनके बीच में पहुँचा हो, उनकी बातों को सुना हो, उनकी ज़रूरतों को महसूस किया हो, वो क्या चाहते हैं उसको टटोलने की कोशिश की हो। पहले लोकसभा स्पीकर हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं, ग्राउंड के हालात को जान भी रहे हैं, लोगों के मन को टटोल भी रहे हैं। अब आज नज़र है कि क्या कुछ इस कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कहते हैं।